हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एचटेट की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? तो इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, जाबिर हुसैन या श्यामचरण दुबे। तो श्यामचरण दुबे इस पाठ के लेखक हैं। श्यामचरण दुबे का जन्म किस सन में हुआ था? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो श्यामचरण दुबे का जन्म हुआ था 1922 में। श्यामचरण दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल? तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी? जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से या नागपुर से? तो श्यामचरण दुबे ने नागपुर से पीएचडी की थी। श्यामचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की थी? भौतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान? तो उन्होंने मानव विज्ञान से पीएचडी की थी। श्यामचरण दुबे का देहांत किस सन में हुआ था? 1994, 1995, 1996 या 1997? तो श्यामचरण दुबे का देहांत हुआ था 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है? संस्कृति के 4 अध्याय, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। बाकी जो 3 हैं वो श्यामचरण दुबे द्वारा रचित हैं। तो हमारा सही आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है? विश्राम, मीठा, नमकीन या उपभोग? तो उपभोग हमारा सही आंसर होगा। किनकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? खाद्य पदार्थों की, वस्त्रों की, पुस्तकों की या सौंदर्य प्रसाधनों की? तो आजकल सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ होती है वो चमत्कृत कर देने वाली होती है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है? 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000? तो पाठ के अंतर्गत जो आया है कि महिलाएं, जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर कम से कम 30,000 तक की जो सौंदर्य सामग्री है वो अगर पाई जाती है तो एक मामूली सी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कहाँ से परफ्यूम मांगने के लिए कह रहा है? पेरिस से, लंदन से, न्यूयॉर्क से या टोक्यो से? तो लेखक है वो पेरिस से परफ्यूम मांगने के लिए कह रहा है। भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं? सामंती, साम्यवादी, समाजवादी या रहस्यवादी? तो सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं। हमारी परंपराओं का क्या हुआ है? विकास, उत्थान, प्रतिष्ठा या अवमूल्यन? तो जो हमारी परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है? रक्षण, क्षरण, भरण या तरण? तो हमारी आस्थाएं हैं उनका क्षरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बन रहे हैं? आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक? तो लेखक ने बताया है कि हम सांस्कृतिक रूप से पश्चिम के उपनिवेश बन रहे हैं, कि जो आजकल के युवा वर्ग हैं वो पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? श्रेष्ठ, सच्चे, झूठे या उन्नत? तो हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहे हैं। नेक्स्ट है, हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं? विज्ञान की, धर्म की, नैतिकता की या प्रतिष्ठा की? तो सही आंसर होगा प्रतिष्ठा की। सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें है? प्रकृति में, विज्ञापन में, मनुष्य में या धर्म में? तो सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति है विज्ञापन में।
हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? उत्थान, पतन, विस्तार या संकोचन। तो हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसका पतन होता जा रहा है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी किस नींव को हिला रही है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक। तो जो उपभोक्तावाद संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को हिलाती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ किस प्रकार की विधा है? एक नाटक है, रेखाचित्र है, निबंध है या कहानी है? तो ये पाठ एक निबंध है। आजकल बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है? मच्छरों से, विलासिता की वस्तुओं से, सांप से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आजकल के बाजार हैं वो विलासिता की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। भारतीय नई संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है? मूल्य पराजित संस्कृति है, चिंता चिंतन संस्कृति है, अनुकरण की संस्कृति है या सर्वोत्तम संस्कृति है? तो जो भारतीय नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? आम जनमानस को, सरकार को, बैलों को या पत्रकार को? तो इस पाठ में लेखक ने आम जनमानस को सावधान किया है। आम जनमानस को लेखक ने किससे सावधान किया है? तो विज्ञापन बनाने से, नेताओं से, विज्ञापनों में काम करने से या विज्ञापनों की चमक के पीछे भागने से। तो लेखक ने जो आम जनमानस है उनको विज्ञापनों की चमक के पीछे भागने से सावधान किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।